इस देश का सबसे कठिन माने जाने वाला एग्ज़ाम जी मेंस 2020 का रिज़ल्ट अभी आ गया है। और कट ऑफ तो 90 परसेंटाइल के ऊपर है, और टॉपर ने 27 टॉपर्स हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल सिक्योर किया है। हमारे बीच मौजूद हैं प्रखर मिश्रा, और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन में जॉयस सिंह। जॉयस सिंह का क्वेश्चन पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से प्रखर मिश्रा को है कि कैसे ये 99 परसेंटाइल, 99, इट्स अ बिग नंबर, कैसे आते हैं। सो जॉयस, इट्स नाउ अप टू यू। आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द वन हु हैज जस्ट टॉप्ड जी मेंस एग्जामिनेशन। So this is such a big thing. 99%. कैसे आप कैसे लाए ये? अगर एक लाइन में बोला जाए तो मुझे अपनी पहली फिजिक्स क्लास याद आती है। मैंने सर से डाउट पूछा और सर का रिप्लाई था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। सब कुछ प्रैक्टिस की बात है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। फिर आप, जैसा कि आपने बताया कि आपने ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप लेना आपको कितना फायदेमंद रहा? और क्या डिसीजंस थे, मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस थे जो आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया? पिछले साल भी जेई मेंस तो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था, और जो कॉलेज मैं चाहता था वो कॉलेज नहीं मिले थे मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक साल और देना चाहिए अपने आप को, और फिर देखते हैं अगली बार ट्राई करके, इस बार और ज्यादा मेहनत करके दूंगा, और बाकी सब फिर अच्छा होना ही है। सो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या थे, और जब आप मतलब रिजल्ट खोल रहे थे तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? वेल, एक्सपेक्टेशन मार्क्स पे जाना ही नहीं चाहिए। मैंने बस कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, और जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं वो सही हो। फिर रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, उसकी तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। तो आपका रीजन क्या था कंसंट्रेशन का? जैसे आपने बताया कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ते थे, तो आप इतना कंसंट्रेट कैसे कर पाते थे? वेल, टाइम डिपेंड नहीं कर, मतलब क्वांटिटी डजंट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। तो जितना भी समय पढ़ना है वो मन लगा के पढ़ना है, और उस समय कुछ और सोचना ही नहीं है। ये सोचना है कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा पेपर होगा, तो जैसे मैं पेपर में सोचूंगा वैसे ही मैं पढ़ाई करते समय सोच रहा हूँ। और ज्यादा सोच वैसे ऐसा नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से आ जाएंगे मार्क्स, या 6 घंटे पढ़ने से नहीं आएंगे। वो डिपेंड करता है कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नॉर्मली ऐसा होता है कि पढ़ाई के बाद अपन चीजें भूल जाते हैं, तो फिर परफेक्ट वे क्या है रिवाइज करने का? वेल, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो वो नेचुरली ऐसा भी भूल जाते हैं। तो वो बार बार रिवाइज करना, नोट्स रिवाइज करना बार बार। जैसे हम लोगों के सर बोलते थे कि कॉपी को पलटो, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा पढ़ो, लेकिन अपनी कॉपी हर हर हफ्ते पलटते रहो, हर हफ्ते में एक बार कॉपी पलट लो। तो आपने जैसे बताया कि आप सोशल मीडिया अवॉइड करते थे, तो आप कैसे मैनेज करते थे? मतलब नॉर्मली तो यंगस्टर्स बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया की तरफ, तो आपने कैसे अवॉइड किया? ये सब शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब ये थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं अपन को, लेकिन अगर मन में वो बिठा रखा है कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो फिर ये डिस्ट्रैक्शंस बीच में नहीं आते हैं। मतलब अगर मन में सोच रखा है कि नहीं मुझे तो ये एडवांस क्लियर करना ही करना है, तो फिर अंदर से ऐसा आवाज आती है कि ये व्हाट्सएप में टाइम क्यों खराब कर रहे हो, या इंस्टाग्राम पे टाइम क्यों खराब कर रहे हो। और थोड़ा बहुत तो वैसे जरूरी है कनेक्टेड रहने के लिए पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, तो उतना थोड़ा बहुत वैसे फिक्स कर लो कि बस इतनी देर, बाकी मुझे पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। तो आपकी मेन स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ाई की? मतलब कैसे, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ा या किस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फोकस करा? जरूरी नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी सबके लिए काम आए, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। जैसे अगर 11th 12th वाले भी देख रहे हैं तो टेस्ट देते रहे, हर हफ्ते टेस्ट दें, और चाहे तो पहले पहले के 10 टेस्ट में 10 स्ट्रेटेजी यूज करें, और फिर देखेंगे कौन सी बेस्ट है उनके लिए, और फिर वो वाली यूज करते रहे आगे के टेस्ट में। ओके। तो आपने कोटा में रह के पढ़ाई की, तो वहाँ की मतलब कोटा में रह के पढ़ने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे? डिसएडवांटेजेस ऐसे, मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मन लगा के पढ़ सकते हैं, समय ज्यादा मिलेगा, ये एडवांटेज हो गए। और डिसएडवांटेज, वहाँ आप जो भी करना चाहें वो
बड़े लेवल पे कर सकते हैं। पढ़ना चाहें तो हर टाइप की बुक्स मिल जाएंगी, और अगर मूवीज देखना चाहें तो यहाँ से 5 टाइम्स कम दाम पे आपको मूवीज मिल जाएंगी। हर जगह दुकान खुली हुई है, हर जगह गेम सेंटर्स खुले हुए हैं, हर जगह रेस्टोरेंट्स खुले हैं। तो वो फिर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है एग्जाम के बाद? अभी तो जेई मेन क्लियर हुआ है, और मैं यही सोच रहा हूँ कि ये तो सेमीफाइनल था, अभी फाइनल बाकी है। अभी जेई एडवांस है अभी 27 को। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि किस कॉलेज में जाना है, और आगे की तैयारी बाद में। अभी तो छोटे छोटे गोल्स बना के चलना है। तो फिर आपकी एडवाइस क्या है बाकी बच्चों को जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? एडवाइस तो मैं यही देना चाहूंगा सबको कि जाग जाओ। देखो, अगला जेई मेन जनवरी में होगा अगले साल, और उसका शिफ्ट होने का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है। तो अभी तुम्हारे पास मान लो 5 महीने हैं, तो अच्छे से अब स्टार्ट कर दो। 12th का जल्दी रिवाइज करो, 11th का जल्दी रिवाइज करो। और मेन बात ये है कि ऐसा सोचो ना कि मान लो कि तुम आईआईटी में गए, और वहां पे तुम्हें मान लो 3 साल पढ़ाई करने के बाद मान लो तुम्हें 30 लाख का पैकेज मिला। अब तुम अब इस 30 लाख का तुम डिवाइड करो कि 1 महीने का कितना हुआ और 1 दिन का कितना हुआ। अब तुम सोचो कि एक दिन में तुम इतना कमा लोगे अगर अभी मेहनत करोगे, मतलब तुम्हारा एक दिन इतना इम्पोर्टेंट है। अब वेस्ट करते जाओ तो फिर कम करते जाओ, फिर 30 लाख का फिर तुमने वेस्ट कर दिया, तो अब पैकेज कम करके 20 कर लो, और कम कर दिया तो 10 कर लो, और कम कर दिया तो अब तुम्हें एनआईटी नहीं मिल रही है, अब तुम सोच रहे हो कि क्या करें अभी। फिर उसके बाद ड्रॉप लिया तो अब तुम माइनस में चले गए हो। तो इस हिसाब से सोचो कि टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कितना नुकसान हो रहा है तुम्हें। ओके आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। आपकी बातें तो ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन हमेशा चलता रहेगा, टॉपर से बातें होती रहेंगी। मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो कहीं पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पैंडमिक के दौर में पेरेंट्स कहीं जाने तो देना नहीं चाहते बच्चों को, लेकिन एक बात और है कि पैंडमिक का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना ही बंद कर दें। बहुत अच्छी बात कही प्रखर आपने। जॉयस, आपका साथ भी बहुत अच्छा रहा। प्रखर, मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैं आप सभी को बता दूं कि 99.34 परसेंटाइल 34-35 परसेंटाइल प्रखर ने सिक्योर किया है। मैं आप सभी को बता दूं, और मैं प्रखर से पूछना भी चाहता हूं। प्रखर, आप मुझे क्या ये बताएंगे कि इस स्कूल का, मैंने सुना है आप सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि जानी मानी स्कूल है शहर की, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स में से काउंट होती है, तो आप ये बताएंगे कि उस स्कूल का आपके इस प्रोग्रेस में, इस लेवल तक पहुंचने में क्या योगदान रहा? उन टीचर्स का आपके यहाँ तक पहुंचने में क्या योगदान रहा? हाँ सर, कहीं भी आगे पहुंचने के लिए टैलेंट तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ एनवायरनमेंट मिलना भी जरूरी है। तो अब बाकी सब बच्चे भी सोच सकते हैं कि जब आपके पास भी वो सब है जो मेरे पास था, तो आप फिर पीछे क्यों हैं। और फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको यूज करना चाहते हैं उन रिसोर्सेज को, या चल रहा है तो चलने दो। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करें तो सीधी सी बात है, आप ये कहना चाहते हैं कि डिपेंड करता है। अगर आप रिसोर्सेज का यूज़ करें, ये बात तो फैक्ट है कि सभी स्कूल्स बहुत अच्छी होती हैं। सारी स्कूल्स का एक से बढ़ के एक योगदान रहा है। अलग अलग स्कूल्स के बच्चों ने हमेशा टॉप भी किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक स्कूल ने ही हमेशा झंडे गाड़े हों। बहुत अच्छी बात है सुनी आप दोनों से, और मैं आप सभी बच्चों से जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको सजेशन देना चाहूँगा, और अपनी तरफ से कहना भी चाहूँगा कि इस समय का दुरुपयोग करने की जगह एक एक पल का आप उपयोग करें। प्रखर ने आपको बता ही दिया है कैलकुलेशन करके, उसने बता दिया कि 30 लाख का पैकेज मिलेगा। डिवाइड कर लीजिए 5 साल 6 साल के बाद, मतलब आज अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज अगर आप वेस्ट करते हैं तो उस दिन वो कितना भारी पड़ने वाला है। So Joyce and Prikhar, thank you for being with us and thank you for motivating and guiding each and everyone. किसी भी स्कूल का बच्चा हो, कहीं भी पढ़ता हो, सभी स्कूल्स अच्छे होते हैं, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनका कैसे उपयोग लेते हैं, कैसे अपनी सफलता में उनको आप जोड़ते हैं। और इसी के साथ मैं इस बात को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू जॉयस, थैंक यू प्रखर फॉर हैविंग दिस लवली मीटिंग, थैंक यू फॉर इन्फ्लुएंसिंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू डियर।